मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल के जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। निश्चयवासी जीवों का यहाँ प्रकरण चल रहा था। वे निश्चयाभासी जीव किस प्रकार की विपरीत मान्यताएं रखते हैं, इसका यहाँ पंडित जी साहब अच्छे से निरूपण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। ये जो रागादि भाव होते हैं, ये रागादि भाव जीव के होते हैं या पुद्गल के होते हैं? बड़ा गजब का प्रश्न उठाया गया। रागादि भावों को जीव का माने या पुद्गल का माने? भाई साहब, बड़ा चक्कर है, दिमाग में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कल तो उलट पुलट बात कह दी थी, कल तो फिर हमने कुछ उलट पुलट नहीं कही थी। आज हम 4 ऑप्शन देते हैं आपको। रागादि भाव जीव के हैं, रागादि भाव जीव के नहीं हैं, रागादि भाव पुद्गल के हैं, रागादि भाव पुद्गल के नहीं हैं। 4 बातें कह दी। रागादि भाव जीव के हैं, जीव के नहीं हैं, पुद्गल के हैं, पुद्गल के नहीं हैं। बोलो 4 में से कौन सी बात सच्ची है? जीव के हैं या पुद्गल के हैं? जीव के नहीं है या पुद्गल के नहीं है? कौन सी बात सच्ची है? जिनागम ये कह रहा है 4 बातें सच्ची है। रागादि भाव जीव के हैं, ये भी सच्चा। रागादि भाव पुद्गल के हैं, ये भी सच्चा। रागादि भाव जीव के नहीं हैं, ये भी सच्चा। रागादि भाव पुद्गल के नहीं हैं, ये भी सच्चा। यार गजब हो गई। आप क्या ऊटपटांग उल्टी सीधी बातें करते हो, समझ में नहीं आती। हमारे दिमाग के ऊपर से जाती है ऐसी बातें। बहुत अटपटी सी लग रही है। भैया 4 सही है। रागादि भाव जीव के हैं क्योंकि जीव के अस्तित्व में पाए जाते हैं। रागादि भाव जीव के हैं क्योंकि वे जीव की पर्याय में होते हैं। रागादि भाव जीव के हैं क्योंकि रागादि भावों का जीव के साथ में तादात्म्य संबंध है। ख्याल में आ रही है बात? तादात्म्य संबंध है, बिल्कुल तादात्म्य संबंध है। आप समझिए एक बार जो समझा रहा हूं उसे देखिए जरा। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? जिसे अलग नहीं किया जा सके उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। लेकिन तादात्म्य संबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य तादात्म्य, एक क्षणिक तादात्म्य। तो रागादि भावों का जीव के साथ में क्षणिक तादात्म्य संबंध है। जितनी देर के लिए है राग भाव पर्याय में, उतनी देर के लिए वो राग और आत्मा वो बिल्कुल एक में एक है। अनित्य तादात्म्य संबंध है आत्मा के साथ में उन रागादि भावों का। गुणों के साथ में द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध होता है, पर्याय के साथ में अनित्य तादात्म्य संबंध होता है। पर्याय के साथ में नित्यता नहीं है, पर्याय नित्य नहीं होती है, लेकिन ऐसा तादात्म्य संबंध चूंकि वह चारित्र गुण की ही विकारी पर्याय है, इसलिए जीव का ही है। पहला पॉइंट सिद्ध हो गया, जीव का है। दूसरा पॉइंट, रागादि भाव पुद्गल का है। कि साहब पुद्गल का है, क्या बात कर रहे हो आप?
अभी कह रहे थे जीव का है कि हाँ जीव की पर्याय में है, अब कह रहे हैं रागादि भाव पुद्गल का है कि हाँ जी, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है इसलिए पुद्गल का है। क्योंकि रागादि भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है इसलिए पर का है। क्योंकि रागादि भावों ने पर का अनुसरण किया, पुद्गल का अनुसरण किया, इसलिए रागादि भाव पुद्गल के हैं। पुद्गल के खाते में डाल दो, जो जिसके हिसाब से चले वो उसका, सीधे सा फार्मूला है। दो हो गए। अब कह रहे हैं रागादि भाव जीव के नहीं है। लो अभी कितनी उलट पुलट बातें हैं, सारा जिनागम है भाई साहब, ये वस्तु स्वरूप है जो मैं चारों बतला रहा हूं। रागादि भाव जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है। जीव के हैं क्योंकि जीव के अस्तित्व में पाए जाते हैं। जीव के नहीं है क्योंकि जीव का स्वभाव नहीं है। पुद्गल के हैं क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। पुद्गल के नहीं है क्योंकि पुद्गल में उत्पन्न नहीं होते हैं, पुद्गल के अस्तित्व में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए पुद्गल के नहीं है। ये क्या जनागम है। अपेक्षाएं नहीं समझो तो कुछ समझ में नहीं आए, और अपेक्षाएं समझ लो तो सारी बात समझ में आ जाए। देखिए, कल इस प्रकरण के संदर्भ में हमने आपके बीच में चर्चा की थी, और पंडित जी साहब ने यहाँ ये कहा कि रागादि भाव जीव के हैं और पुद्गल के हैं, ये दोनों ही यदि सर्वथा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। दोनों मान्यताएं विपरीत मान्यताएं हैं। जो इन्हें रागादि भाव को जीव का ही मानता है उसे समझाएंगे भैया ये जीव के नहीं है, उसे पर का बतलाएंगे। जो इसे परद्रव्य का मान करके स्वच्छंद होता है उसे बतलाएंगे ये जीव के ही है। इसलिए इन्हें परद्रव्य का भी मत मानो और इन्हें अपना स्वभाव भी मत मानो। ये बैलेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। रागादि भाव जीव का स्वभाव भी नहीं है और रागादि भाव परद्रव्य का भी नहीं है। इन दोनों के बीच की पोजीशन है। आत्मा में उत्पन्न होते हुए भी, आत्मा में पैदा होते हुए भी, आत्मा की पर्याय में होते हुए भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव भाव है। ये पंडित जी साहब ने यहाँ कहा। और कर्म के उदय का निमित्त रहता है, तब तक इस जीव के रागादि विभाव भाव होते हुए दिखाई देते हैं। कर्म के उदय का निमित्त मिटता है और रागादि चले जाते हैं, इसका स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र दिखाई देता है। अब एक बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है आज जो चर्चा है, आज जो चर्चा का हेडिंग है, इन रागादि भावों को नष्ट करने के लिए क्या करें, इसका उपाय क्या है, बुद्धिपूर्वक क्या उपाय है हमारे पास में, हम क्या करें जिससे रागादि भाव चले जावे। बोलो। सामने से राजेश जी कह रहे हैं पेज नंबर 26 पर भी इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। पेज नंबर 22 पर भी अच्छे से समझाया था, विदिशा से कह रहे हैं। कोई बात नहीं, देखिए वो प्रकरण सब पीछे चले थे, है ना। कुल मिलाकर के प्रकरण समझ में आना चाहिए। 197 नंबर पेज देखिए। फिलहाल प्रश्न उठाया, बड़ा गजब का प्रश्न है। वहीं से प्रश्न उठाया है जहाँ चर्चा कही। यहाँ प्रश्न है कि यदि कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे। इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है भाई साहब। रागादि मिटाने के लिए जो प्रयत्न करेंगे ना, सारा प्रयत्न बेकार है। हमारे करने से कुछ भी नहीं होता है। कर्म के उदय का निमित्त है, राग होते हैं। जब तक कर्म के उदय का निमित्त रहेगा तब तक राग रहेंगे। हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। बोलो, कर्म का उदय कब नहीं रहेगा, और जब तक कर्म का उदय है तब तक रागादि भाव होते रहेंगे। पंडित जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया है। एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। काम एक, कारण अनेक। उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाए बुद्धिपूर्वक कारण को, और अबुद्धिपूर्वक कारण स्वयमेव मिलें अबुद्धिपूर्वक कारण, तब कार्य सिद्धि होती है। दो शब्द के दो वाक्य कह दिए भैया, जहाँ तुम्हारी चलती हो वहाँ तो बुद्धिपूर्वक चलाओ, और जहाँ तुम्हारी नहीं चलती है
वो कार्य अबुद्धिपूर्वक है, वो स्वयमेव होगा। क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? पहले उदाहरण सुन लो आप, फिर सिद्धांत बताएंगे। पुत्र होने का कारण क्या है भैया? पुत्र होने का कारण क्या है? कोई अकेला है, अकेला रहता है, नहीं मेरे कोई पुत्र ही नहीं है, मेरे कोई संतान ही नहीं है, तो भैया बुद्धिपूर्वक तो काम क्या है? तो विवाह कर। बुद्धिपूर्वक तो उपाय यह है, विवाह आदि करना है। और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। अब तूने शादी की और अपनी पत्नी के साथ में रहता है, तो बुद्धिपूर्वक तो ये काम हुआ। अब अबुद्धिपूर्वक क्या है कि भवितव्य जब होना होगा तब होगा। वहां पुत्र का अर्थी, पुत्र चाहने वाला, अर्थी माने चाहने वाला, विवाह आदि का तो उद्यम करे और भवितव्य स्वयमेव हो, तब पुत्र होगा। माने बुद्धिपूर्वक काम क्या है? पुत्र की इच्छा रखने वाले के लिए तो इन्होंने कहा तुम विवाह करो। फिर बोले फिर भवितव्य के ऊपर छोड़ दो। अब विवाह आदि तो बुद्धिपूर्वक काम था, बुद्धिपूर्वक भोगादिक थे, अब जो होना था वो स्वयमेव होगा। उसी प्रकार विवाह दूर करने का उपाय कह रहे हैं, राग आदि दूर करने का उपाय कह रहे हैं। राग कैसे नष्ट होगा, विवाह कैसे नष्ट होगा, विकार कैसे नष्ट होगा, क्रोध आदि पर कैसे विजय प्राप्त करूं, द्वेष कैसे मिट जाएगा? उपाय क्या है? विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार है। आइए जैन साहब, बुद्धिपूर्वक काम तो तत्व विचार है। खत्म खेल। हम क्या करें राग आदि मिटाने के लिए, हम क्या करें मिथ्यात्व दूर करने के लिए, हम क्या करें कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए? बोले बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तत्व विचार करो। तत्व विचार में उपयोग लगाओ, वस्तु स्वरूप का विचार करो, भेद विज्ञान करो, जिनवाणी की चर्चाओं को अपने हृदय में बिठाने का प्रयत्न करो। और जैसा रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर कहा था, पहले परद्रव्यों से भिन्न, फिर नौ कर्म से भिन्न, फिर द्रव्य कर्म से भिन्न, फिर भाव कर्म रागादिक से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न करो। ख्याल में आ रही है बात? ये बातें बड़ी गजब की हैं। पंडित जी साहब कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक काम। तेरे हाथ में क्या है ये बतला? क्या है, क्या चीज़ है हमारे हाथ में? राग को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? हटाऊं? जिनसे राग हो रहा है उनको हटाऊं? पत्नी से राग हो रहा है, पत्नी से तलाक लूं तब जा करके मेरा टूटेगा राग। बच्चों से राग हो जाता है तो क्या करें? बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दें तब जाके राग टूटेगा। क्या उपाय क्या है? परिवार के प्रति राग है, धन के प्रति राग है, संपत्ति के प्रति राग है, संयोगों के प्रति राग है, गाड़ी बंगले मोटर गाड़ी के प्रति होने वाला राग दिखाई देता है। मैं करूं क्या? उपाय क्या है? छोड़, अरे साहब अब परिवार है तो राग हो ही जाता है, मैं क्या करूं? अब संपत्ति है तो राग होता ही है, पैसा दिखता है और राग हो जाता है, स्त्री दिखती है विकार भाव होता है, भोग सामग्री दिखती है भोगने का भाव आता है, मार्केट में जाकर के दुकानों पर देखते हैं दिखता है तो खरीदने का भाव हो जाता है। हम क्या करें? अरे भाई कर्म तुझे जबरदस्ती नहीं कराता है क्या? शिष्य ने प्रश्न क्या किया था? शिष्य का प्रश्न यह था कि कर्म के निमित्त से होते हैं और कर्म का उदय रहेगा तब तक राग होता रहेगा। आप गलत फहमी में हैं, पॉइंट ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब जब राग होता है तब नियम से कर्म का उदय होता है। जब जब राग होता है तब नियम से कर्म का उदय होता है, लेकिन कर्म का उदय हो तो रागादि विभाव भाव हो, यह जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी नहीं है कि साहब कर्म का उदय है अब तो राग होगा ही होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इस बात को समझाने के लिए। कई बार बोलो बरसात होती है तो आसमान में काले बादल छाते हैं या नहीं छाते? काले बादल छा गए, बादल छा गए भाई साहब, आसमान में काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमारा प्रश्न ये है कि आसमान में जो काले बादल दिखाई दे रहे हैं, अब दिखाई दे रहे हैं तो बरसात होगी कि नहीं होगी? हो भी और नहीं भी हो, दोनों बातें। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो बरसात हो या नहीं हो, दोनों बातें संभव है। अब दूसरी बात, जब जब बरसात होती है तब नियम से आसमान में बादल छाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता
कि बरसात तो हो रही है और आसमान में बादल नहीं है। बोलो, आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है और बरसात हो रही है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बादल छा गए हैं तो बरसात होगी ही होगी। माने कितना बैलेंस है इन दोनों बातों में, ये समझ लो आप। इसी तरह से जब जब राग होता है, जब जब कषाय और विभाव भाव रूप परिणमन होता है, तब तब नियम से कर्म का उदय होता है। नियम से कर्म का उदय होता है, लेकिन कर्म का उदय है तो राग होगा, ऐसा नियम नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ये बड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। अब ये टोडरमल जी साहब यहां सिखा रहे हैं, तेरा काम क्या है, कर्म का उदय आया तू तो बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में अपने उपयोग को लगा। कि साहब उससे नष्ट हो जाएंगे क्या? तत्व विचार में उपयोग लगाने से रागादिक नष्ट हो जाएंगे क्या? हमने तत्व विचार किया तो विभाव भाव मिट जाएंगे क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? तो टोडरमल जी ने कहा, भैया बुद्धिपूर्वक तो यही काम है, बुद्धिपूर्वक इसके अलावा तू कर भी नहीं सकता है कुछ भी। और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादि हैं। बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार और अबुद्धिपूर्वक बोले होनहार जैसी होगी, उसके अनुसार अपने आप काम होगा, कर्म के उपशम हो जाएंगे, मोह के उपशम हो जाएंगे। सो उसका अर्थ ही तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, रागादि दूर करने के चाहने वाला, विभाव दूर करने की इच्छा रखने वाला तत्व विचार का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशमादि स्वयं वो हो, तब रागादिक दूर होते हैं। अपने आप मोहनी कर्म उसका उपशम हो जाएगा, दर्शन मोहनी का उपशम हो जाएगा, चारित्र मोहनी भी उपशमित हो जाएगा। स्वयं होती है प्रक्रिया। भाई साहब, कर्म में हमारी चलती नहीं है, हम कहाँ चलाएंगे कर्म में? कर्म हमें दिखते नहीं है, हम कैसे कर्मों को दबाएंगे, हम कैसे कर्मों को नष्ट करेंगे, उसमें हमारी चल ही नहीं रही है। जो चीज़ दिखती नहीं है आप उसे कैसे नष्ट करेंगे? आप तो अपना काम करो, वो काम अपने आप हो जाएगा। जैसे सब्जी बनाते समय प्रेशर कुकर में आपने सब्जी चढ़ा दी, बुद्धिपूर्वक काम तो चढ़ाने का है, गैस पर चढ़ा दी, अब क्या करें? बोले अब तू भवितव्यता का विचार कर, अब स्वयं में हो जाएगा, थोड़ी देर में कितनी सीटी आएगी, क्या होगा, सब हो हुआ जाएगा। तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक यही था। बोल, अच्छे नंबर लाने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करें बताओ? बुद्धिपूर्वक काम तो पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है, बस। फिर क्या होगा? बोले फिर तू भवितव्यता के ऊपर छोड़ दे, बुद्धिपूर्वक काम तो हमारा इतना ही है। सब जगह पर लागू होगी ये चीज। तबीयत ठीक करने के लिए क्या करें कि बुद्धिपूर्वक उपाय तो दवाई लेना है, आप दवाई लीजिए, बुद्धिपूर्वक ये उपाय है कि साहब उससे ठीक हो जाएगा क्या, की गारंटी नहीं है। भवितव्य हो, होनहार हो, तबीयत ठीक होने का काल आए, काल लब्धि पक जाए तो तबीयत ठीक होगी, और नहीं होने का योग्य हो तो दवाई लेने पर भी नहीं होगी। लेकिन बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? बुद्धिपूर्वक प्रयत्न तो यही है। भाई साहब, बड़ी गजब की बात कह दी है। ये कह रहे हैं तेरे हाथ में ये जबरदस्त चीज मिल गई है, तत्व विचार करने का अवसर मिल गया है, बुद्धि मिल गई है, क्षयोपशम मिल गया है, तेरे वर्तमान में परिणाम भी हैं, तो तू एकमात्र उपाय कर, बुद्धिपूर्वक उपाय कर तत्व विचार में। कि साहब फिर मोह परेशान करेगा तो तू चिंता मत कर, मोह को छोड़ दे, मोह की तरफ ध्यान देना बंद कर दे, अपने आप मंद पड़ जाएगा। मोह की तरफ से ध्यान हटाया और तत्व विचार में ध्यान लगाया, इसका मतलब यह है वह अपने आप मोह मंद पड़ जाएगा, अपने आप मोह मंद हो जाता है। स्वयं वो होती है ये स्थिति मोह की मंदता की। हमें कुछ नहीं करना है मोह को नष्ट करने के लिए, हमें कुछ नहीं करना है मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए, हमें कुछ नहीं करना है रागादिक को नष्ट करने के लिए। तो क्या करना है भाई साहब? तत्व विचार, ये बुद्धिपूर्वक काम है। अब देखो आगे कहते हैं, फिर प्रश्न उठाया है, ये तो बड़ा होशियार है ये शिष्य, कोई कमजोर थोड़ी ने। शिष्य बातें ऐसी ऐसी कहता है, एकदम तो प्रश्न सुनते ही हिला के रख देता है, यार बात तो सच्ची कह रहा है, मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता है। देखो यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य आदि ने। अब साहब मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं शादी करूं, अब शादी नहीं हो रही है तो क्या करूं? दुनिया में ऐसे अनमैरिड लोग बहुत घूम रहे हैं ना, जिनकी इच्छा तो बहुत है शादी हो जाए, शादी हो जाए हमारी, यार शादी नहीं हो रही है। कोई अब खुद की भी इच्छा है और माँ बाप की भी इच्छा है,
अब सब चाहते हैं, खूब लड़कियां भी देखते हैं, होती नहीं है, क्या करें। लड़कियां देखे, लड़के देखे, जो भी परिस्थिति बने, अब क्या करें बोलो ऐसी स्थिति में। तो आप कहोगे भवितव्याधीन है, हम क्या करें। तो बात तो सच्ची लग रही है ना। प्रश्नकर्ता का प्रश्न हमारे समझ में आ रहा है, बात बिल्कुल सटीक हमारे को दिखाई दे रही है। तो क्या कह रहे हैं यहां, ऐसा कहते हैं कि जैसे विवादिक भी भवितव्याधीन है, उसी प्रकार तत्व विचारादिक भी कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। क्षयोपशम कमजोर है भाई साहब, तत्व विचार होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, कर्म का दोष है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। आप कह रहे हो रागादिक के अभाव के लिए उद्यम करो, हम कह रहे हैं रागादिक के अभाव के लिए उद्यम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रागादिक के अभाव के लिए उद्यम इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए प्रयत्न नहीं हो सकता क्योंकि वो कर्म के उदय के अधीन दिखाई देता है। कर्म का उदय तीव्र था, इसलिए मैं प्रयत्न ही नहीं कर पाया। इतना मोह हावी हो रहा था, इतना दर्शन मोह हावी हो रहा था कि मुझे विचार करने का अवसर ही नहीं मिला। बोलो, ये बात एक इंद्रिय यदि मेरे सामने प्रश्न रखे तो बात सही है। ये बात यदि असंगी पंचेंद्रिय, पंडित जी लिख रहे हैं नीचे, अभी पढ़ूंगा यहाँ से, बोले असंगी पंचेंद्रिय यदि ये प्रश्न रखे तब तो समझ में आती है, लेकिन भैया तू तो समझदार, होशियार, बुद्धिमान, बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला, दुनियादारी में बड़ा चतुर है, और तू ये कह रहा है कि कर्म का उदय है इसलिए मेरा बस नहीं चलता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं बहाने बनाता है, झूठी बातें बनाता है। भैया ये टोडरमल जी जैसे गुरु हमारे को मिल गए, जो हमारी थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी नादानी के ऊपर तुरंत कान खींच लेते हैं। ए क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, होशियार बन रहा है, ज़्यादा दिमाग मत लगा, इधर देख, देखो क्या कह रहे हैं। बड़े गजब गजब के जवाब हैं भाई, मन रीझता है पंडित जी साहब की पंक्तियों के ऊपर, बड़ा मजा आता है, हैं? क्या जवाब दे रहे हैं पंडित जी। इसने क्या कहा, उद्यम मत करो यार, ये निठल्ला है। किसकी बात चल रही है? निश्चयावासी का प्रकरण चल रहा है, आप जानते हैं। निश्चयावासी माने निठल्ला, निश्चयावासी माने काम नहीं करने वाला, निश्चयावासी मतलब ये कहता है मुझे कुछ नहीं करना है यार, मैं क्या करूं, हो रहा है अपने आप होता रहेगा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो सिद्ध समान हूं, मुझ में मैं तो केवल ज्ञानादि सहित हूं, मेरे में तो रागादिक है ही नहीं। तीसरी भूल की चर्चा चल रही है, आपको पॉइंट ध्यान है या नहीं है? तीनों बोल दिए मैंने अभी। निश्चयावासी जीव की तीसरी भूल की चर्चा चल रही है। स्वयं यह कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूं। जवाब दे रहे हैं पंडित जी, ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम तत्व विचारादि करने योग्य तेरे हुआ है क्या? तेरे ये सब हुआ है भाई साहब? तो कैसे कहता है कि ज्ञानावरणी कर्म का दोष है, कर्म का उदय है? भाई साहब तुम्हारे बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहे, तुम्हारे को योग्यता मिल गई है, तुम्हारे पास में चांस मिल गया है, आपके पास में बुद्धि है। हमें मालूम है कि नहीं साहब है नहीं साहब, इतना क्षयोपशम नहीं है। जब हम कहते हैं ना 47 शक्तियों के नाम याद करो, अरे नहीं पंडित जी इतना क्षयोपशम नहीं है। क्या ज्ञानावरणी कर्म का इतना क्षयोपशम नहीं है, अब इस उम्र में याद नहीं होते। जब हम ये कहते हैं ना कर्म की 148 प्रकृतियों के नाम याद करो, अरे नहीं पंडित जी होते नहीं है। जब हम कहते हैं 47 नए के नाम याद करो, जब हम ये कहते हैं ये गाथा याद करो, ये परिभाषा याद करो, इन प्रकरणों को याद करो, 7 तत्व संबंधी इन बातों को याद करो, 6 द्रव्यों के नाम, सामान्य गुणों को याद करो, सामान्य गुणों की परिभाषाएं याद करो, अरे पंडित जी इस उम्र में होते नहीं हैं, इतना क्षयोपशम नहीं है, हमारे से हो नहीं पाता है। देखो भाई टोडरमल जी यहाँ डांट लगा रहे हैं, तू तैयार रहे डांट खाने के लिए। मैं नहीं हूँ भाई साहब, मैं कौन आपको डांटने वाला, लेकिन मैं तो पंडित जी की चिट्ठी पढ़ करके सुना रहा हूँ आपको। सुनना क्या है, पंडित जी क्या कह रहे हैं, इतना क्षयोपशम तेरे हुआ है, ये हमें पता है। कि साहब आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है कि आप बिजनेसमैन हैं, हमें इसलिए पता है कि आप सीए हैं, हमें इसलिए पता है कि आप डॉक्टर हैं, हमें इसलिए पता है कि आप साइंटिस्ट हैं, हमें इसलिए मालूम है कि आप बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, आप दुनिया भर के काम करते हैं। आप कोई मंद बुद्धि थोड़ी न है, आपके पास में
बहुत बुद्धि है। ये पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, घर गृहस्थी चलाते हो, और दुनिया में कोई व्यक्ति यदि आपको ये कह दे, आपकी वाइफ आपको ये कह दे आप में अकल नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? आपके बच्चे आपको पलट करके जवाब दे देवे, अरे साहब, अब पिता पापा आप समझते तो हो नहीं कुछ भी। बच्चे बोलते हैं ऐसा, पापा आप समझते नहीं हो कुछ भी। तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं बेटा, ये हम अपने फील्ड में सब समझते हैं। अपनी होशियारी दिखाता है, अपनी शेखी दिखाता है, मुझे इतना आता है, मैं इतना समझता हूं, मैं इतना होशियार हूं, मेरे में अकल नहीं है, तो ऐसी इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, तू ही होशियार है। तू समझता क्या है? बच्चे को कह रहा है तू समझता क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो बच्चे ने जो जवाब दिया है उसमें अपनी होशियारी दिखाएगा, हर व्यक्ति के सामने कहेगा, अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं था, हमने इतना इतना कर लिया। तो बुद्धिमान है ना, होशियार है ना, इंग्लिश जानता है, बिजनेस जानता है, फ्रेंच जानता है, दूसरी अदर लैंग्वेज के अंदर बात करता है, फॉरेन घूमता है, दुनिया भर के काम करता है। ये अच्छे से अच्छे पकवान बना लेते हैं आप लोग। रसमलाई बना ली आपने, घर में बनाइए, घेवर बना करके खिलाते हैं घर में, रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये बिना बुद्धि के हो जाता है आपके पास में? इन सब बातों से सिद्ध होता है कि आपके पास में क्षयोपशम तो है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। क्या हम ये उद्यम कराते हैं कि आप अपने उपयोग को वहां लगाओ? सुनो, असंगी जीवों के क्षयोपशम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश देवे? भैया दुनिया में असंगी पंचेंद्रीय जीवों तक की यदि बात करो तो उनके लिए तो कर्म का उदय है, यह बात बिल्कुल सच्ची है। असंगी पंचेंद्रीय तक के जो जीव थे, उन असंगी पंचेंद्रीय तक के जीवों में समझने की बुद्धि नहीं थी, समझने की योग्यता नहीं थी, क्योंकि उनके ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था, बहुत तीव्र उदय था ज्ञानावरणी कर्म का, इसलिए उनकी बुद्धि ही नहीं थी उनके पास में समझने योग्य। तो वहां तो ठीक है। तब वे कहता है, अब यहाँ टोडरमल जी साहब ने कही ना, होनहार की बात कही, तो वहाँ वे कहता है होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? भाई साहब, पहले कर्म के उदय का दोष दे रहा था, अब होनहार का दोष देने लग गया। एक दोष इसने ये दिया, कर्म का उदय है इसलिए तत्व विचार नहीं हो पाता। तो टोडरमल जी ने कहा कर्म का उदय तेरे नहीं है, कर्म का उदय असंगी पंचेंद्रीय तक के जीवों के है। तो फिर ये कहता है कि नहीं तुम्हारी बात सही है, हम बहुत बुद्धिमान है, सॉरी मैं समझ रहा हूँ, मैं मेरे में बुद्धि तो है, बात तो सही है, लेकिन क्या करूँ, मैं इसका प्रयत्न करता हूँ ना, इसके लिए यदि मैं प्रयत्न करता हूँ तो मेरा प्रयत्न हो नहीं पाता है, उपयोग नहीं लग पाता है, और उपयोग नहीं लगने के पीछे कर्म है कारण, या फिर उपादान की योग्यता है, होनार है, होनारी ऐसी है साहब, अब क्या करें बोलो? होनारी इस प्रकार की है, हमारी तो होनार खराब है। और ये जीव बहुत बार होनार का विचार करके ये कहता है काम हो गया, मैं क्या करूं, बस। टोडरमल जी फिर कहना चाहते हैं, अरे गजब के जवाब दिए हैं। इस जवाब को सुन करके तो सच में चित्त इतना प्रसन्न हो गया कि भैया पुरुषार्थ की मेरी कमी है, मैं जबरदस्ती दुनिया भर में होशियारी दिखाता हूं और यहां महंत बने रहना चाहता हूं। पढ़ो जरा जवाब क्या है, कितना सुंदर है। 197 नंबर पेज, नीचे से 5वीं लाइन। यदि ऐसा श्रद्धा ने, तुझे श्रद्धा है होनार के ऊपर? बतला। प्रश्न कर रहे हैं पंडित जी उल्टा हमारे से, आपको होनहार पर श्रद्धा है या नहीं है? हाँ साहब, होनहार पर तो श्रद्धा है, हमें भरोसा है जो होना होगा वही होगा। हमने खूब सुने हैं, हमने दादा के प्रवचन सहजता के ऊपर खूब सुने हैं, होनहार है, भवितव्य है, सहज रहो, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना था। हमें क्रमबद्ध पर भी श्रद्धा है, हमें भगवान के केवल ज्ञान पर भी श्रद्धा है, उनकी सर्वज्ञता के ऊपर भी श्रद्धा है, होनहार है भाई साहब। यदि पंडित जी कह रहे हैं यदि ऐसी श्रद्धा है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। बोलो क्या कहना है? रोटी खाओगे कि नहीं, अभी भोजन करेंगे कि नहीं, फैक्ट्री जाओगे या नहीं, शोरूम पर पहुंचोगे या नहीं, ऑफिस जॉब संभालोगे या नहीं,
बताओ क्लिनिक पर पहुंचोगे या नहीं डॉक्टर साहब? अब वहां भवितव्य नहीं कहेंगे हम, अब वहां नहीं कहेंगे कि होनहार है, होनहार होगी तो चले जाएंगे, होनहार नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। ये टोडरमल जी कह रहे हैं तेरी प्रवृत्तियों से ऐसा लगता है कि तू बात तो होनहार की कर रहा है, लेकिन होनहार पर तुझे भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं बातें तो हम होनहार की कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, हमें भरोसा कहाँ है होनहार के ऊपर? तबीयत खराब होती ही तो डॉक्टर के भागता है, तो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है कि नहीं? भूख लगती ही भोजन करने के लिए बैठ जाता है, इसका मतलब बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है कि नहीं? और जब हम कहते हैं कि रागादि विभाव भाव को नष्ट करने के लिए तू बुद्धिपूर्वक तत्व विचार कर, तब ये कहता है होनहार होगी तो होगा। जब हम कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न कर, तब कहता है होनहार होगी तो हो जाएगा। अरे होनहार होगी ये तो हम भी जानते हैं, दुनिया में कोई भी काम होनहार के बिना नहीं होता, सारे काम होनहार पूर्वक ही होते हैं। बात तेरी 100% सच्ची है, लेकिन नीयत में तेरे 100% खोट है। क्या कहा? वापस वाक्य है, काम होनहार होने पर होगा, ये तुम्हारे द्वारा कही गई बात 100% सच्ची है, लेकिन आप जिस तरह से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हो उससे पता लगता है आपकी नीयत में 100% खोट है, 100% खोट है नीयत में। साहब कैसी बात कह रहे हो यार पंडित जी, ऐसा ऐसा मत कहो यार हमारी नीयत के बारे में, क्योंकि दिख रहा है ना, जब तुम्हें पुरुषार्थ की बात कही जाती है और वस्तु स्वरूप के अनुसार पुरुषार्थ की बात कही जाती है, जब तुम्हें तत्व ज्ञान तत्व आराधना में लगने की बात कही जाती है, तब तुम्हें होनहार याद आने लगती है, और जब बिजनेस करते हो तब तुम्हें होनहार याद नहीं आती है। फिर होनहार याद नहीं आती, फिर तो पुरुषार्थ दिखता है। अरे नहीं नहीं पंडित जी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पंडित जी मीटिंग तो करनी पड़ेगी, पंडित जी माल खरीदने के लिए ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा, पंडित जी ये तो करना ही पड़ेंगे साहब, पंडित जी बच्चे की शादी करनी है तो लड़कियां देखनी पड़ेगी ना भाई साहब, पंडित जी करना ही पड़ेगा, अभी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पंडित जी परीक्षा में पास होना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, सब जगह पर करनी पड़ेगी बात करता है। और जब हम ये कह रहे हैं कि भैया तू ये तत्व विचार में उपयोग लगा विभाव को नष्ट करने के लिए, तब कहता है होनहार होगी। क्या बात है भाई साहब, पंडित जी नस पकड़ते हैं, हमारी नस पकड़ ली, दुखती रग के ऊपर एकदम पंडित जी ने पकड़ ली, बोले नस पकड़ में आ गई मेरे तेरी, नब्ज को पकड़ करके एकदम नाड़ी पकड़ लेते हैं ना, पकड़ में आ गई, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम इस जगह पर हो रही है, इसको सुधार ले। देखो यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत कर। आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं? तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है क्या कह रहे हैं पंडित जी? खान पान का उद्यम कर रहा है, व्यापार आदि का उद्यम कर रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर हर चीज में तेरा उद्यम दिखाई देता है, प्रयत्न दिखाई देता है। यह बात अलग है कि पर में तेरा उद्यम चलता नहीं है। भैया सुनना, अनादि काल से लेकर आज तक अनंत बार जबरन पर में चलाने की चेष्टा की, जहाँ चलती नहीं है वहाँ जबरन चलाना चाहता है, परद्रव्य में चलाना चाहता है, परिवार में चलाना चाहता है, समाज में चलाना चाहता है, सोसाइटी के ऊपर चलाना चाहता है, सबके ऊपर चलाना चाहता है, लेकिन ये कह रहे हैं वहाँ चलती नहीं है तेरी। और जहाँ तेरी चल सकती है तत्व विचार में, तत्व निर्णय के पुरुषार्थ में, जहाँ तेरी चल सकती है वहाँ तू चलाता नहीं। बोलो क्या हो रहा है? पैसा कमाने में हमारी रंच मात्र नहीं चलती है, बिजनेस में हमारी रंच मात्र नहीं चलती है। ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। ये एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, हमारी उसमें चलती नहीं है, और दिन रात उसमें चलाने का प्रयत्न करते हैं। और जिनवाणी ये कह रही है तत्व विचार करने में तेरी चलती है, तो तू ये कहता है कि मैं क्या करूं, तत्व विचार हो नहीं पाता है, कर्म का उदय होनहार होगी, भवितव्य होगा, दोष दूसरे के ऊपर लगाता है। वही बात आती है, स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्माधिक के ऊपर लगाता है। कहाँ तक कहें बोलो, बातें तो घूम फिर करके यही आएगी। मेहनत बने रहना चाहता है, होशियारी दिखा रहा है, 1.5 अकल की बातें कर रहा है। तेरी ये जो 1.5 अकल की बातें हैं ये जिनवाणी के सामने नहीं चलेगी। ये वीतरागी संतों का समागम मिलाएं,
ये गुरुदेव श्री मिल गए हैं हमारे को समझाने वाले, सच्ची बात बतलाने वाले। समझ ले, अब सुन ले, फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। ये महाभाग्य से अवसर मिल गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब, देखो खान पान, खाने पीने में व्यापार आदि का तो उद्यम करता है, और यहाँ होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है, क्या मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, तेरी प्रीति यहाँ नहीं है। मान आदिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। सही बात तो ये है, हम क्या कहें वज्रसेन जी साहब, हम क्या बताएं। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भाई तेरा अनुराग नहीं है। नहीं 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 पंडित जी, ऐसी बात नहीं है, रुचि तो बहुत है, बस कर ही नहीं पाते हैं। पंडित जी सही बात कह रहा हूँ, रुचि बहुत है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरी स्वाध्याय की बहुत रुचि है। कि कब किया था, 2-3 दिन हो गए, वैसे मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मैं कर नहीं पाया था, लेकिन रुचि बहुत है हमारी। अच्छा, सच में तुम्हारी रुचि बहुत है? दिल पर हाथ रख करके कहना। टोडरमल जी कह रहे हैं रुचि जानता है क्या होता है? रुचि, और फिर रुचि में भी क्या कह रहे हैं हम, बहुत है। एक सूत्र है नीतिकारों का, रुचि अनुयायी वीर्य, सुना होगा सबने। रुचि अनुयायी वीर्य, ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, ये नीतिकार कह रहे हैं अरे रुचि के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है, रुचि के अनुसार तेरा प्रयत्न दिखाई देता है, तेरे होते हुए प्रयत्नों को देख करके बतलाया जा सकता है तेरी रुचि किसमें है। 2 चीज़ें रखी हुई है और हमने कहा एक चीज़ उठाओ। आप जिस चीज़ को उठा रहे हैं उससे पता लगता है कि आपकी रुचि किधर है। रुचि के बिना काम नहीं होता। वस्तु देख करके, परिस्थिति देख करके, आपका चुनाव देख करके हम ये कह सकते हैं आपकी रुचि किधर है, आपका इंटरेस्ट किधर है। आप कह रहे हैं तत्वज्ञान की रुचि है, व्यापार में लगे रहते हैं और कहते हैं तत्वज्ञान की रुचि है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? हमें नहीं बना रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। ये काम नहीं चलेगा। बोलो, आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की चेष्टा कर सकते हैं लेकिन अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, कर्मों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। बोलो, गुरुदेव के ये वचन यार, 4-4, 6-6 घंटा स्वाध्याय नहीं करे तो आत्मार्थीपन शोभता नहीं है, शोभित नहीं होता है आत्मार्थीपन। कम से कम 4-6 कलाक, 4-5 कलाक तो कम से कम स्वाध्याय जोइए, कम से कम चाहिए, इतना मिनिमम है ये। तो ज़्यादा करो तो आपकी श्रद्धा है क्या? ज़्यादा करें तो श्रद्धा है आपकी। हम 8-8, 10-10 घंटा करने की सोचते हैं, करते भी हैं। अभी 10 लक्षण में तो 15-15 घंटे किया हमने स्वाध्याय। मैंने, मेरा कहने का मतलब ये है जिनवाणी, जिनवाणी वस्तु स्वरूप का विचार, तत्व विचार। बोलो, इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं। एक ही काम होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक लगन, एक काम, उसे कहते हैं रुचि। तराजू होता है ना, तराजू, तराजू के 2 पलड़े हैं। एक पलड़े में विषय भोगादिक रखो, उनकी रुचि रखो, पैसे की रुचि रखो, व्यापार आदि की रुचि रखो, और तराजू के दूसरे पलड़े में तत्वज्ञान की रुचि रखो। बोलो, तराजू के 2 पलड़ों के ऊपर हमने 2 चीज़ें रखी है। एक तरफ विषय कषाय, व्यापार, परिवार, धन दौलत, वैभव संपत्ति, इनके प्रति रुचि, और दूसरी तरफ हमने रखी तत्व विचार या स्वाध्याय की रुचि। अब बोलो, अब दोनों में से तराजू का पलड़ा किधर झुका है? बोलो, आप कह रहे हैं तत्व रुचि बहुत है, मैं कह रहा हूं तत्व रुचि वाला पलड़ा इधर है और ये विषय कषाय की रुचि वाला पलड़ा धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है। अभी ये ज्यादा हो और ये कम हो, और ऐसे ऐसे बढ़ते 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 बराबर भी आना कठिन दिखता है। आप कहते हो रुचि ज्यादा है, हम कैसे कहें? 24 घंटे में से 20-20 घंटा, 25-25, 24 घंटे में से 25 तो नहीं, लेकिन 24 में से 22 घंटा आपका विषय कषाय में बीतता है, और फिर आप कहते हो रुचि हमारी ज़्यादा है स्वाध्याय की। वस्तु स्वरूप का विचार कितनी देर के लिए आता है? जिनवाणी का विचार कितनी देर के लिए आता है? यदि दिन रात आपका विचार चलता है तो हम शाबाशी देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी अनुमोदना करते हैं, आपके परिणामों की, आपके भावों की, आपके विचारों की खूब अनुमोदना करते हैं हम, यदि सच में चलता है तो। लेकिन किसी को कहने की बात नहीं है। स्वाध्याय परम तप है, परम तप है स्वाध्याय। विषयों में ज़्यादा मन लगता है, यहाँ मन उगता जाता है, मन ऊब जाता है,
टटोलना अपने आप को टटोलने के लिए है ये सारी बातें। क्या बातें कह दी है बोलो। देखिए क्या हो गया, इससे मालूम होता है, किससे मालूम होता है, व्यापार आदि के अंदर होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा माने किसका, पंडित जी मुझसे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब मेरे से, मेरे सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, तेरा अनुराग यहां नहीं है, मान आदिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है, मान से घमंड से झूठी बात बना रहा है, मायाचार करता है, मान करता है, मायाचार करता है, लोभ लालच से इस तरह की बातें बोलता है, यश प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार की बातें बोलता है। क्या कहते हैं वो, लोग मुझे अच्छा समझें, लोगों को लगेगी यार मैं भी, हाँ रुचि बहुत है भैया, दो चार बातें स्वाध्यायी लोगों के बीच में स्वाध्याय की करके अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत स्वाध्यायी हूँ। झूठी बातें बनाता है, बातें बनाता है। बातें बनाने का मतलब क्या हो गया, क्या बातें बनाता है। इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, भैया कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, इसमें कर्म का दोष नहीं है, इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें परद्रव्य का दोष नहीं है, रागादिक यदि नहीं मिटाए जा रहे हैं तो मेरा ही दोष है। और पंडित जी की ये पंक्ति इस पेज की अंडरलाइन कर लेने योग्य है जो बीच में आई थी, विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार अधिक है। इस पेज की बिल्कुल सेंटर लाइन है, बोलो बिल्कुल सेंटर लाइन है इस पेज की, बिल्कुल बीच में, बीचों बीच में लाइन है। क्या है, विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार अधिक है। ये कितनी जगह पर तत्व विचार शब्द के प्रयोग किए हैं पंडित जी साहब ने, तत्व विचार तत्व विचार तत्व विचार। अभिनंदन जी भाई साहब से पूछो तो पता लगेगा। क्या कितनी बार, 227 बार विचार शब्द आया है। अभिनंदन जी भाई साहब बता रहे थे, लो साहब उनसे सुनी हुई बात कह रहे हैं। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 227 बार विचार शब्द आया है। पेज कितने हैं, 300 सवा 300 पेज है, सवा 300 पेजों में 227 बार, माने लगभग 1.5 पेज के अंदर एक कहीं ना कहीं आपको विचार शब्द मिल जाएगा। विचार 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 260 नंबर पेज पर कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादिक करे, उसे तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। बार बार में विचार की बात कह रहे हैं। 262 नंबर पेज पर कहते हैं पंडित जी साहब, बुद्धिपूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है, तत्व विचार में। ये लाइन भी उतनी ही पावरफुल है। यहां बुद्धिपूर्वक काम क्या है, आज हमारे प्रवचन की हेडिंग यही थी, बुद्धिपूर्वक काम क्या है। बोलो क्या है हमारा बुद्धिपूर्वक काम। पढ़ो भैया, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय में जो चर्चाएं सुनी है या स्वाध्याय में जो पढ़ी है, जो चर्चाएं पढ़ी है और सुनी है, उसका कुछ देर बैठ करके फिर विचार करो। ये काम करने योग्य है। ये निश्चयाभासी जीव की भूल बतला रहे हैं, ये विचार नहीं करता है और निर्विचार होता हुआ ऐसा कहता है कि भाई साहब मैं क्या करूं यार, मैं मेरे समझ के बाहर है यार, मैं तो रागादि से रही, तो मैं तो शास्त्र की बात मान रहा हूं। तो टोडरमल जी साहब ने यहां सिद्ध कर दिया ये रागादि भाव तेरे ही हैं। तो इस तरह से ये 3 भूलों तक की चर्चा हम आपके बीच में कर चुके हैं। इस प्रकार जो रागादि भाव होते हैं, होते हुए पर वर्तमान पर्याय में होते हुए, प्रकट पर्याय में होते हुए आत्मा को माने अपने आप को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। मतलब टोडरमल जी साहब ये सिद्ध करना चाह रहे हैं हमारे रागादिक हैं, हमारे राग है, हमारे विभाव है, अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यह राग वितान है हमारे। इस बात को सिद्ध किया गया है, इस बात को तर्क से, युक्ति से, न्याय से उदाहरण प्रस्तुत करके
पंडित जी साहब ने यहाँ सिद्ध किया है। हम इस बात को यदि सत्य रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए हमारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। जो हमने यहाँ आज के व्याख्यान में प्रारंभ में 4 बातें कही थी, राग जीव का है, आत्मा का है, राग पुद्गल का है, राग जीव का भी नहीं है और राग पुद्गल का भी नहीं है। इन बातों का गहराई से विचार करना और वस्तु स्वरूप के अनुसार अपने उपयोग को लगाना, तो हमारी यह भूल निकल जाएगी। और यदि ये 3 भूलें निश्चयवादी संबंधी निकल गई हो तो कल चौथी भूल के संदर्भ में चर्चा करेंगे, कर्म नौ कर्म के संदर्भ में। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। दोपहर का प्रवचन यथावत है 3:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि पर और रात का यथावत रात्रि 8 बजे। जय 9 बार नमोकार मंत्र।